नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। सभी देशवासियों को प्रमोशन क्लासेस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपना जो वीडियो है वो अपन शुरू करते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रोनाउन के चैप्टर में हमने अभी तक पर्सनल प्रोनाउन कर लिया था। अब इसका जो दूसरा भाग है, जो हमने पहले बात की थी जिसकी, वो है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो दोस्तों, मैं बिना ज़्यादा बात किए मैं इसलिए वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि छोटा वीडियो अपन को बनाना है। छोटी वीडियो में बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। आप रेडी हो जाओ एकदम मेंटली, एकदम जहाँ बैठे हो ना आप वहाँ बैठे रहो एकदम। एक अभी जो दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना, एक बार उसको साइड में हटाओ। अभी आप पूरा फोकस मेरे पे करो, वो चीज़ें बाद में सोच लेना। अभी के लिए मुझे सुनो आप। चलिए देखते हैं। तो अगला है दोस्तों अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए ये चीज़ें तो चलो होती रहेगी। अब देख लो कि ये क्या है क्या? संकेतवाचक का मतलब ऐसे प्रोनाउन, ऐसे वर्ड जो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति बताते हैं, स्थिति परिस्थिति बताते हैं कि वो कहाँ पर है। तो ऐसे जो अपने प्रोनाउन है ना, वो सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये मैंने लिख रखा है ना, वर्ड दैट यूज टू पॉइंट आउट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजिशन बताई जाती है इसके अंदर। कैसे बताई जाती है वो भी अभी अपन सीखेंगे। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। अब देखते हैं उदाहरण के तौर पे, और ये कौन कौन से होते हैं उनके तौर पे, उनके आधार पे इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो दिमाग में रखना दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का दूसरा पॉइंट जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए तो दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं चार प्रकार के: दिस, दैट, दीज और दोस। कौन कौन से दोस्तों? दिस, दैट, दीज और दोस। अब इनके जो अर्थ है ना, इन अर्थ के हिसाब से आप इनका पता लगा लोगे कि इनका अर्थ क्या है और ये कहाँ पर काम आते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस का अर्थ होता है दोस्तों यह है, और ये सिंगुलर के लिए। अब सिंगुलर प्लूरल तो मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, शायद पता होगा शायद। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। ठीक है, वापस आते हैं। दिस का अर्थ यह है, सिंगुलर के लिए। दैट का मतलब वह है, सिंगुलर के लिए। दीज का मतलब ये, प्लूरल के लिए। अगर हमारे पास कोई वस्तु है और वो प्लूरल है, एक से अधिक संख्या में है, तो उसके लिए दीज लगाएंगे। दोज मतलब वे, अगर दूर पड़ी है और बहुत सारी हैं, एक से अधिक है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके लिए दोज लगाएंगे। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। दिस का जो एग्जाम्पल देखो, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, इसका अर्थ ये है, मेरे बोलने से आपको पता चल रहा होगा कि किताब है और वो मेरे पास में पड़ी है। और एक चीज और पता लग रही है आपको कि वो संख्या में सिर्फ एक है, इसलिए मैंने दिस का प्रयोग किया है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो वो किताब क्या है, पोजीशन क्या है, वो मेरे पास में पड़ी है, इसलिए मैंने दिस का प्रयोग किया। अब दूसरा मैं अगर प्रयोग में लूंगा दैट इज माई बुक। दैट इज माई बुक बोलते हैं आपके दिमाग में ये आना चाहिए, दैट मतलब बोलने वाले से काफी दूर पड़ी है वो, इसलिए वो बोलेगा दैट इज माई बुक। ठीक है, और संख्या में कितनी है, वो सिंगुलर ही, एक ही है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अब दो और रह गए। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। यहां देखो बच्चों, बुक्स लगा रखा है मैंने। बुक्स, बुक्स क्यों लगाया? अभी तो मैंने बताया कि दीज क्या है, किसको शो करता है, प्लूरल को। तो प्लूरल है बुक्स, तो बुक का बुक्स बनेगा। प्लूरल जो हमने नाउन में पढ़ा था, सिंगुलर और प्लूरल हमने नाउन में पढ़ा था, वही चीज है। ठीक है, तो दीज आर माई बुक्स का मतलब यह मेरी किताबें हैं, यह मेरी या ये मेरी किताबें हैं। बहुवचन हो गया, पास में पड़ी है। और अगला है अपना दोज, मतलब वे मतलब मुझसे दूर पड़ी है, दूर है, संकेत क्या दे रहा है कि वो मुझसे दूर है। और बहुवचन भी है, प्लूरल है, इसलिए मैंने यहां पर बुक्स लगाया। तो दोज आर माई बुक्स। अब देखो दोस्तों, इससे अपन को क्या सीखने को मिला? अपन को सिर्फ इतना सीखने को मिला फिलहाल के लिए, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम का एक प्रोनाउन होता है जिसके अंदर चार प्रकार के वर्ड काम में लिए जाते हैं: दिस, दैट, दीज और दोस। यही याद रखो फिलहाल के लिए, आप यही याद रखो जो मैं आपको बता रहा हूं।
इसके बाद में जब अपन इंटरमीडिएट लेवल पर या बेस एडवांस लेवल पर जब अपन जाएंगे ना, तब उस बात की बातें वो सारी। लेकिन फिलहाल जो आपको सीखना है वो इतना ही सीखना है कि दिस, दैट, दीज और दोस, इनका अर्थ क्या होता है। इनका अर्थ पता चलते ही इनकी पोजीशन भी आपको पता चल जाएगी कि किसके लिए काम में ली जाती है। दिस इज माई पेन, ये पेन मेरे पास में है, इसलिए इसकी पोजीशन मेरे पास में, इसलिए मैंने बोला दिस इज माई पेन। और अभी मेरे पास एक है तो मैंने दिस लगाया, अगर मेरे पास बहुत सारे होते तो क्या लगाते, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स। अगर ये पेन मेरे से दूर पड़ा होता तो दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन, मतलब एक पेन है और वो भी मुझसे दूर पड़ा है, दैट इज माई पेन, इसलिए मैंने दैट का प्रयोग किया। और अगर यही पेन बहुत सारे होते और वो भी मेरे से दूर पड़े रहते तो मैं क्या बोलता, दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स, बहुत सारे पेन हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में हमने सीखा दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं और इससे ज्यादा अभी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों। सिर्फ इतना याद रखो, आने वाले समय में, आने वाली वीडियोज में ये बहुत काम आएंगे। मैं आपको वापस बोल देता हूँ बच्चों कि जो चीज मैं आपको बोलता हूँ ना कि बहुत ज्यादा काम आएगी, आप याद रख करके रखना, तो आएगी आएगी। बहुत सारे बच्चे अभी जो एडवांस लेवल की जिन्होंने ग्रामर कर रखी है, वो बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसमें एक चीज और पढ़ानी थी वो नहीं पढ़े। अरे पढ़ाऊंगा, मैं सब पढ़ाऊंगा, आपको सब पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं क्या चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ठीक है, अपन क्या करना है, सीधी चौथी पेढ़ी या पांचवी पेढ़ी पे जो अपनी जो सीढ़ी होती है, पेढ़ी क्या सीढ़ी होती है, सीढ़ी पे अपन को सीधा पैर नहीं रखना है, अपन को एक एक करके सीढ़ियां चढ़नी है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अभी सिखाया है वो आपको समझ में आया। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना सिखाया है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, और चार जो प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोस, इनका अर्थ और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिर्फ इतना ही बताया। इतना अगर समझ में आया अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज देना। नहीं आया है तो क्या समझ में नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना दोस्तों। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़कर, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अब सब्सक्राइब तो करना ही, करवाना भी है दोस्तों। अपन को अपन टारगेट रखते हैं इस बार, इस वीडियो तक, इस वीडियो का जो अपन रखते हैं लाइक का, मैं अगर आप ज़्यादा नहीं तो 1001 के जो लाइक से मैं सोच सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। तो 1K लाइक्स के लिए ये अपना वीडियो है, टारगेट है अपना। तो दोस्तों अभी अपना चलने का वक्त हो गया है। छोटा सा वीडियो बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।